Hi everyone. Today in this lesson we will study chapter 7th of 10th standard. The name of chapter is The Man Who Knew Too Much. Two structure or two word expresses excessive amount of something. Excessive amount of something. Here we will discuss about a man who used to make judgment about everything. Although he was very talented, but when the things were not required or explanations were not required, he used to give such kind of explanation to the officers also. That's why in the end of the story he had to suffer a lot because of his excessive knowledge which was said or expressed without thinking. द मैन हु न्यू टू मच, इसका जो मीनिंग है वो होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जानता था या ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक जानता था। न्यू मीन्स होता है सेकेंड फॉर्म होती है नो की, जिसका मीनिंग जानना। और टू मच जो स्ट्रक्चर है, टू किसी भी अमाउंट को बहुत ज़्यादा अगर शो करते हैं हम तब यूज़ करते हैं। जैसे हम यू आर टू लेट टू अटेंड द मीनिंग, तो इसका मीनिंग क्या हो गया है, तुम इतने ज़्यादा लेट हो कि मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हो। यू आर टू वीक टू वॉक, तुम इतने कमज़ोर हो, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम चल नहीं सकते। तो टू स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव सेंस में देखते हैं। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्स एट द ट्रेनिंग डिपो। मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्स से ट्रेनिंग डिपो में मिला था। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बहुत ज़्यादा जानता था। उसका जो नाम था वो क्या था, प्राइवेट क्वेल्स। पी कैपिटलाइज और क्यों भी कैपिटलाइज है, इससे पता चल रहा है कि ये जो मेन था उसका नाम क्या था, प्राइवेट क्वेल्स, और ये प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। सो आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्स एट द ट्रेनिंग डिपो। यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैं प्राइवेट क्वेल्स से सबसे पहली बार प्रशिक्षण केंद्र पे मिला था। डिपो मीन्स होता है सेंटर, केंद्र, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। A man is liable to acquire in his first week to army life, together with his uniform, rifle and equipment, a nickname। तो इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट है ए मैन इज लाइबल टू अक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ए निकनेम। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट है ऑफ आर्मी लाइफ टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म, राइफल एंड इक्विपमेंट। तो एक आदमी को अपने सैन्य जीवन के पहले सप्ताह में अपनी वर्दी, यूनिफॉर्म, वर्दी, राइफल, बंदूक होती है उसके पास, और इक्विपमेंट और अन्य उपकरण के साथ में एक उपनाम पाने की संभावना रहती है। लायबल मीन्स होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। तो एक व्यक्ति जो अपना जीवन शुरू करता है आर्मी में, अपनी आर्मी की जो लाइफ है उसमें पहले ही सप्ताह में अपनी यूनिफॉर्म, राइफल और इक्विपमेंट के साथ में एक निकनेम पाने की संभावना रहती है। एनीवन हु सो प्राइवेट क्वेल्स, जो कोई भी प्राइवेट क्वेल्स को देखता, लैंकी, स्टूपिंग, फाउंडिंग थ्रू हॉर्न rimmed spectacles, understood why he was known as the professor। तो लैंकी मीन्स होता है लंबा और पतला, लॉन्ग एंड टॉल पर्सन। स्टूपिंग, बेंडिंग, झुकते हुए, झुका हुआ। फ्राउनिंग का मीनिंग होता है गुस्से के लिए यूज करते हैं ये। फ्राउन मीन्स होता है
आंखें तरेरना या बोहें सुकेड़ना। तो मनन करते हुए जो बोहें होती है, जो आईब्रोज होती है, उनको सिकोड़ लेते हैं, मगर उनको श्रिंक कर लेते हैं, तो उसके लिए फ्राउन वर्ड यूज़ करते हैं। तो फ्राउनिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? श्रिंकिंग ऑफ द आईब्रोज। जो भी व्यक्ति प्राइवेट क्वेल्स को उसके लंबे पतले झुके हुए शरीर और मोटे फ्रेम के चश्मे में से उसे बोहें सिकोड़ते हुए देखता था, तो वह यह जान लेता था कि उसे प्रोफेसर नाम से क्यों जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी प्राइवेट क्वेल्स को देखता था, प्राइवेट क्वेल्स की यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ है, मान सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो लैंकी था, काफ़ी लंबा और पतला था, स्टूपिंग झुका हुआ था, और फ्राउनिंग थ्रू हॉर्न ड्रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और जो हॉर्न की रिम वाले स्पेक्टेकल्स थे उनमें से बाहें जो आईब्रोज होती थी उनको सिकोड़ते हुए देखता था। तो समझ जाता था कि उसको प्रोफेसर के नाम से क्यों जाना जाता था। मतलब उसकी जो अपीयरेंस थी, जो वेशभूषा थी, जो बोलने का दिखने का जो मैनर था उसका, उसी से उसको पहचान सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस रहा करता था। Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with him. ऐसे लोग जिनको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता था, वो उसके 5 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद में, 5 मिनट के वार्तालाप के बाद में समाप्त हो जाते थे। तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी डाउट होता था, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट होता था ना उस पर, तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट क्वेल्स से बातचीत कर लेता 5 मिनट तक, तो उसकी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाते थे। तो यहाँ से इस लाइन से पता चलता है कि जो प्राइवेट क्वेल्स था वो काफ़ी लर्निड पर्सन था, काफ़ी विद्वान था। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम क्या है? प्राइवेट क्वेल्स, और जो आर्मी लाइफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बता रखा है कि जो राइटर है वो प्राइवेट क्वेल्स से सबसे पहले ट्रेनिंग डिपो पे मिलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे मिलते हैं। तो आर्मी लाइफ में ऐसी संभावना रहती है कि जो फर्स्ट वीक होता है उसमें उनको यूनिफॉर्म, राइफल और इक्विपमेंट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ में उनको एक निक नेम भी मिल जाता है। ऐसा ही प्राइवेट क्वेल्स के साथ में होता है, ठीक है। प्राइवेट क्वेल्स का जो निकनेम था वो क्या था? प्रोफेसर। और इसको कैसे पता चल जाता था कि उसको प्रोफेसर कहा जाता था? तो उसकी जो अपीयरेंस थी उससे ऐसा झलकता था, और उसकी जो टैलेंट की बात की गई है वो भी यहाँ पे बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट होते थे तो प्राइवेट क्वेल्स यानी प्रोफेसर के साथ में 5 मिनट के वार्तालाप के बाद में वो सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाते थे। I remember the first lesson we had in musketry. मस्केटरी का मीनिंग होता है राइफल चलाने का प्रशिक्षण या ज्ञान, तो ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग राइफल्स या ऑपरेटिंग राइफल्स। तो राइफल चलाने का ज्ञान है या फिर प्रशिक्षण हो जाएगा ये। मुझे राइफल चलाने के प्रशिक्षण के समय का अपना पहला पाठ याद है। तो उसे जो राइटर है उसको याद है कि उसने पहला जो प्रशिक्षण लिया था राइफल चलाने का, वो लेसन अब भी याद है। स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, हम एक अटेंटिव सर्किल में खड़े हुए थे। अटेंटिव का मीनिंग होता है सतर्क, अलर्ट। वाइल सार्जेंट मैन एज डार्क
and sun-dried as resins wearing Northwest Frontier ribbons described the mechanism of a service rifle. जबकि एक सार्जेंट एक आर्मी में पोस्ट होती है जिसको हम हवलदार कहते हैं। जबकि एक हवलदार एक ऐसा व्यक्ति था जो रेजिन्स जो से होती है ना, रेजिन्स का मीनिंग होता है किशमिश, किशमिश की तरह है काला और धूप में तपा हुआ व्यक्ति था। तो काला और धूप में तपा हुआ व्यक्ति था। अब यहाँ पे सार्जेंट की कंपैरिजन की गई है रेजिन से, तो यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रखा है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स पहने हुए था और राइफल सर्विस राइफल की जो प्रोसेस थी उसके बारे में वो व्याख्या कर रहा था। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। तो हम उस समय सावधान होकर एक वृत्त बनाकर खड़े हो गए थे जब उत्तर पश्चिमी सीमाओं की फीते लगी सैनिक पोशाक पहने हुए एक सार्जेंट ने, जो इतना काला और धूप में सूखा हुआ था जितना कि किशमिश होता है, उसने सर्विस राइफल के जो मैकेनिज्म है, कलपुर्जे जो है या प्रोसेस है, उसके बारे में वर्णन किया था या समझाया था। The muzzle velocity or speed at which the bullet leaves the rifle, he told you, is well over 2000 feet per second. उसने तुम्हें बताया कि जो मजल वेलोसिटी होती है या जो स्पीड होती है जिस समय बुलेट एक गोली राइफल को छोड़ती है वो 2000 फीट पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। और मीन्स होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मजल का मीनिंग होता है बंदूक का मुंह या जिसको बोलते हैं नाल मुख। तो जो ओपनिंग होती है जहाँ से बुलेट निकलती है बंदूक की उसको हम बोलते हैं मजल। और वेलोसिटी का मीनिंग होता है रफ्तार, स्पीड। तो यहाँ पे मजल वेलोसिटी या जो स्पीड है बुलेट की जब वह राइफल को छोड़ती है, मतलब जब राइफल से वो निकलती है तो वह 2000 फीट पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। ए वॉइस इंटरप्टेड, एक आवाज़ ने बीच में डिस्टर्ब किया। इंटरप्ट का मीनिंग होता है व्यवधान डालना, है बीच में टोकना। 2440 फीट पर सेकेंड, इट वॉज द प्रोफेसर। तो जो आवाज़ है उस वो कहती है, आवाज़ में एक बंदा कहता है कि जो स्पीड है वो कितनी है 2440 फीट पर सेकेंड। तो जो 2440 फीट पर सेकेंड की स्पीड से ये बुलेट छोड़ती है इट वॉज द प्रोफेसर, ये प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर ने बीच में टोकते हुए कहा कि जो स्पीड है मजल वेलोसिटी वो 2440 फीट पर सेकेंड है। मतलब एग्जैक्ट आंसर उसका देता है। वहीं पे जो सार्जेंट जो उनको प्रशिक्षण दे रहा था वो बताता है कि जो बुलेट की स्पीड होती है वो 2000 से ऊपर होती है। That's right, the sergeant said without enthusiasm and went on lecturing. ठीक है, सार्जेंट ने बिना किसी उत्साह के कहा। एंथुजिज्म का मीनिंग होता है उत्साहजील, और वह लेक्चर देते रहा। गोन का मीनिंग होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू। When he had finished, he put questions to us.
जब उसने अपना लेक्चर फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, तब उसने हमारे सामने क्वेश्चंस रखे। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, और शायद बदले की आशा में, ही टर्न्ड विद हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर। वह बार बार अपने क्वेश्चंस के साथ में प्रोफेसर की तरफ मुड़ रहा था। तो यहाँ पे सार्जेंट जो थे शायद उनको अच्छा नहीं लगा है बीच में बोलना, और इसलिए उसने बार बार क्वेश्चंस पूछे और हर बार वह प्रोफेसर की तरफ मुड़ के आंसर की आशा करता है। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, और एकमात्र जो परिणाम रहा इसका वह प्रोफेसर की शान को बढ़ाना था। इनहेंस मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ाना। तो इसका परिणाम ये रहा कि प्रोफेसर की जो ग्लोरी थी, जो शान थी, वो हर बार बढ़ती रही। टेक्निकल डेफिनेशंस, चाहे तकनीकी कोई डेफिनेशंस हो, व्याख्याएं हो, या फिर कोई परिभाषाएं हो। द पार्ट्स ऑफ द राइफल, राइफल के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, अंग हैं, उसके बारे में। इट्स यूज़ एंड केयर, इसकी देखभाल के बारे में और उसके यूज़ के बारे में। ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, ये सब कुछ उसने पूरे मन से सीख रखे थे। तो बाय हार्ट का मीनिंग होता है कंठस्थ करना। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या थी, कंठस्थ थी। तो चाहे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हो उसने, चाहे राइफल के पार्ट्स के बारे में पूछा हो, चाहे उसके यूजेज और उनकी केयर के बारे में पूछा हो, सारे के सारे आंसर्स प्रोफेसर ने उन सार्जेंट को दे दिए थे। द सार्जेंट आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, सार्जेंट ने पूछा क्या तुमने कभी पहले ट्रेनिंग ली है। द प्रोफेसर आंसर्ड विद a phrase that was to become familiar to all of us, प्रोफेसर ने एक फ्रेज में, एक वाक्यांश में उत्तर दिया जो कि हम सब के लिए परिचित बनने वाले थे। नो सार्जेंट, नहीं सार्जेंट, इट्स ऑल मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये सारा मामला तो बुद्धिमत्तापूर्वक पढ़ने का है। दैट वॉज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, ये हमारा उसके साथ में इंट्रोडक्शन था। तो ये बातें कहाँ की है, ये सारी चीज़ें चल रही है ट्रेनिंग डिपो में। वी सून लर्नड मोर अबाउट हिम, हमने बहुत जल्द ही उसके बारे में और कुछ सीख लिया या जान लिया। लर्न मीन्स होता है वैसे सीखना, यहाँ पे हो जाएगा टू नो, जानना। इट शोज टू दैट he meant to get on, he told us. He showed to that, see to का मीनिंग होता है ध्यान रखना, to take care। तो वह इस चीज़ का ध्यान रखता था। किस चीज़ का ध्यान रखता था, कि हम लोग उसके बारे में और कुछ जानते रहें। He meant to get on, उसका जो मतलब होता था वो सफलता प्राप्त करने का था। गेट ऑन का मीनिंग होता है टू अचीव सक्सेस या टू सक्सीड, सफलता प्राप्त करना। ही टोल्ड अस, वह हमें बताता था। तो वह हमें बताता था कि उसका जो अर्थ है या मीनिंग है वो केवल सफलता प्राप्त करने का है। ही हैड ब्रेन्स, उसके दिमाग थे, तरीके से कह सकते हैं ही वॉज रियली वेरी इंटेलिजेंट। ही हैड ब्रेन्स, तो यहाँ पे ब्रेन्स होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेलिजेंस को शो कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ही वॉज एक्सेसिवली इंटेलिजेंट। ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मीन्स वेरी सुन। कमीशन मीन्स होता है सेना में एक अधिकारी का पद। उसे शीघ्र ही सेना में अधिकारी का पद प्राप्त करने का पक्का विश्वास था। ही मीन टू गेट ए स्टेप, एट फर्स्ट स्टेप, पहले ही स्टेप में वह एक स्टेप या स्ट्राइप प्राप्त करना चाहता था। तो स्ट्राइप का मीनिंग होता है पट्टी या फीते, जो कि सिंबल होते हैं ऑफिसर के। तो पहले ही स्टेप में वह एक स्ट्राइप प्राप्त करना चाहता था, एक
पट्टी प्राप्त करना चाहता था, मतलब वह सबसे पहले एक ऑफिसर बनना चाहता था। रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड टुमारो।